और रो रो के शबो रोज दुआ मांग रहा हूँ। अल्लाह, देख सकते हैं मौलवी साहब रो दिए हैं। रो क्यों रहे हैं मौलवी साहब? हमारा भाई है, मैं मनीष भैया के दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। वाह। और जिसको अल्लाह और खुदा रखे, ईश्वर रखे, कौन चखे, यकीनन इंसाफ मिलेगा, मिलकर रहेगा। और हमारी आपकी और सबकी आंसू रहेगा, बेकार नहीं जाएगी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। खुदा ना करे मनीष भैया को तमिलनाडु में या कहीं भी कोई गम मिले, खुशियां और हंसी हरदम मिले। गम जब भी चले मनीष भैया की तरफ, बिहार और भारत के लोग उनके गम से पहले ही उसे मिले। आप रोजा के नवाज मनीष भैया के लिए दुआ मांगते हैं? बिल्कुल, हर हाल में। क्यों मौलवी साहब आप उदास क्यों? जमाने की गर्दिश कहाँ ले चलेगी, जमाने की गर्दिश कहाँ ले चलेगी, मनीष भैया की मुसीबत कम कब तक होगी। इनको लोग चड्डी छाप पत्रकार, सन ऑफ नागपुर और आरएसएस संघी बोलते हैं, फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नंबर 1 दीवाना हूं और उन्हीं का कार्य करता हूं। 24 में इसलिए मैं कहता हूं, कहो दिल से, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी फिर से, कसम से। इस तरीके से भैया यही एयरपोर्ट से बोल कर गए कि हमें यहाँ की पुलिस वगैरह ने कुछ भी तंग नहीं किया, कुछ भी हमारे साथ ये नहीं किया। तो ये जुमले सुनकर मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि हमें बिहार की पुलिस या बिहार की इस पर तो पूरा भरोसा अपना था, लेकिन वो दूर ले गए, तो हमें उन पुलिसों पर या बिहार के लोगों को भरोसा नहीं है। मनीष भैया के लिए ये दुआ है हमारी, जितने हो चांद तारे उतनी हो भैया उम्र तेरी। और ये फौजी का बेटा कभी हौसला पस्त नहीं होगा। सूरज की हर किरण रोशनी दे मनीष भैया को, सूरज की हर किरण रोशनी दे मनीष भैया को, फूल की हर कली खुशबू दे मनीष भैया को। हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला जिंदगी की हर खुशी दे मनीष भैया को। दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है, दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है, कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुस्लिम नजर आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोजी रोटी के लिए परेशान नजर आता है। तो आरा हिले छपरा हिले बलिया ही ले ला, आरा हिले छपरा हिले बलिया ही ले ला, ईश्वर ने खुदा ने कहा धरती ही ले ला, अब कहाँ भागेला। मनीष कश्यप के लिए इतना प्यार क्यों? जागो जागो सोने वालों, सो कर दिन खोने वालों, दुनिया जाग उठी है कब की, नींद तुम्हारी है किस ढब की। जागने वालों ने कुछ पाया, उठ के समेटी इल्म की माया, इल्म ने गिरतों को भी संभाला, इल्म से है दुनिया में उजाला। जिन कौमों ने तरक्की की है वो सब लिख पढ़कर ही की है, आओ आज से कर लें इरादा, अनपढ़ अब कोई ना रहेगा। तब इतना बेहतरीन हमारा मुल्क है, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसके, ये गुलसिता हमारा। कहने का हासिल यही है, बिल्कुल जो है। तो आप यही, अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ और इसी एयरपोर्ट से मनीष कश्यप को आज तमिलनाडु ले गया है तमिलनाडु पुलिस के द्वारा। देख सकते हैं मनीष कश्यप का समर्थक मौलवी साहब आप मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मनीष भैया का फोटो लेकर एयरपोर्ट पे आए हुए थे उनको विदा देने के लिए। और कहीं ना कहीं ये उदास भी है, उदासी का कारण भी जानेंगे। पहले तो मौलवी साहब मनीष कश्यप को तो तमिलनाडु ले गए। बिल्कुल, हम लोग जो है पूरे बिहार की जनता जो उनके चाहने वाले हैं वो गमगीन है, और आंखों में सबके आंसू है और दिल में दर्द है। और मैं भी बराबर का शरीक हूँ, मुझे भी एक बिहार का उभरता हुआ चेहरा जो यहाँ की बिहार की पुलिस के हवाले थी और बिहार सरकार के, तो ज़रा करीब लग रहा था। लेकिन तमिलनाडु पुलिस ले गई है, वो उनके साथ क्या करेगी। पूरा बिहार आज मायूस है, गमगीन है, साथ मैं भी हूँ। मैं एक शेर कह सकता हूँ कि जमाने की गर्दिश कहाँ ले चलेगी, जमाने की गर्दिश कहाँ ले चलेगी, मनीष भैया की मुसीबत कम कब तक होगी। और ये कि जीना बड़ा मुहाल है आसान बना दे, जीना बड़ा मुहाल है आसान बना दे, सेहरा है वतन इसको गुलिस्ता बना दे। और रो रो के शबो रोज दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह तू नेताओं को इंसान बना दे। तो मैं इंसानियत के जो अलमबरदार थे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पर करके चौथा स्तंभ जो मीडिया के उसके हवाले से वो काम कर रहे थे। और मैं एक शेर के साथ और खड़ा हूँ कि हक परस्तों के लिए खबर हो जाऊं, हक परस्तों के लिए खबर हो जाऊं, मैं भी नेज़े पर लटकता हुआ सर हो जाऊं। तो हक की आवाज के लिए अगर नहीं उठेगा और सच के लिए लोग खड़ा नहीं होगा तो किसके लिए खड़ा होगा। तो इसलिए हम शाना बशाना भैया के लिए खड़े हैं और हम कहते हैं मनीष भैया के लिए ये दुआ है हमारी, मनीष भैया के लिए ये दुआ है हमारी, जितने हो चांद तारे उतनी हो भैया उम्र तेरी। तो ये हमारी अपना भावना है। अच्छा मौलवी साहब आप उदास क्यों हैं?
बिल्कुल, क्योंकि हमारे बिहार का लाल इतनी मेहनत, इतना संघर्ष किया। अगर हम लोग उदासी नहीं, हमने चूंकि देखा है सारे वीडियो को, सारे संघर्षों को, अक्सर जिन डिजिटल दौर के एतबार से मैंने देखा है, तो मैं उनके संघर्षों को जा रहा हूँ। मैंने उम्मीद है कि अगर ये खो गया तो बिहार फिर कभी नहीं उभरेगा। तो यकीनन बिहार के इस नौजवान को हम लोग खोने नहीं देंगे। और खुसूसन माँ के आंसू को भी देखता हूँ, जब माँ रो रही है तो वो भी मेरी भी माँ है। कि आखिर क्या वजह है कि मनीष कश्यप का मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है? यकीनन जो है बिहार में जो है इस तरीके से उन्होंने आवाज उठाया और नौजवान एक चेहरा जो है उभरता हुआ, कहीं अरविंद केजरीवाल की तरह एक नया चेहरा बिहार न पेश कर दे फिर से, तो हम लोग भैया के लिए कर रहे हैं। और दुआ ही अल्फाज मेरे निकल रहे हैं कि मुझे यकीन है, उम्मीद है, भरोसा है, मुझे यकीन है, उम्मीद है, भरोसा है, मेरा मनीष भैया बिल्कुल साफ सुथरा होकर बाहर निकलेगा। जिस तरीके से भैया यही एयरपोर्ट से बोल कर गए कि हमें यहाँ की पुलिस वगैरह ने कुछ भी तंग नहीं किया, कुछ भी हमारे साथ ये नहीं किया, तो ये जुमले सुनकर मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि हमें बिहार की पुलिस या बिहार की इस पर तो पूरा भरोसा अपना था, लेकिन वो दूर ले गए, तो हमें उन पुलिसों पर या बिहार के लोगों को भरोसा नहीं है। अब हमें यह है कि बिहार की जनता, बिहार की आवाम, लगता है कि तमिलनाडु जो गए हैं वहाँ पे सुरक्षित नहीं है वो? नहीं, मैं कह रहा हूं कि चूंकि दूसरे राज्य की पुलिस है और हम बिहार के हैं, और बिहार के लोगों को जहां भी आप चले जाइए, जिस स्टेट में बिहारी बिहारी पहली लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो लोग जो है फौरन ये समझते हैं। हालांकि वो नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और ये फौजी का बेटा कभी हौसला पस्त नहीं होगा, लेकिन लगता है ऐसा। अपना जो इंसानियत के लिहाज से मैं चाह रहा था यहाँ, और अब हमारी मांग ये है, और हमें लगता है कि बाहर बड़े लिखे लोगों की भी मांग हो चुकी है कि केंद्र सरकार, केंद्र की एजेंसियां जल्दी से इसमें आगे बढ़े, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और भैया को इंसाफ मिले और देर न लगे, मुसीबतों और परेशानी का इन्हें सामना न करना पड़े। मेरी अपनी गौर से देखिएगा, मौलवी साहब जो कह रहे हैं, इनकी आंखों में दर्द है, वो कहीं ना कहीं ये आंख से जो आंसू निकल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं दास्तान दे रही हैं कि देखिए मनीष भैया आपका एक समर्थक है जो आपके जाने के, अब तो चले गए, पर आपके जाने के लिए ये रो रहे हैं और उदास है। मैं एक रुबाई और देता हूं कि खुदा ना करे मनीष भैया को तमिलनाडु में या कहीं भी कोई गम मिले, खुदा ना करे मनीष भैया को कोई गम मिले, खुशियां और हंसी हरदम मिले। गम जब भी चले मनीष भैया की तरफ, बिहार और भारत के लोग उनके गम से पहले ही उसे मिले। तो यकीनन, और मैं एक रुबाई और दे रहा हूं कि सूरज की हर किरण रोशनी दे मनीष भैया को, सूरज की हर किरण रोशनी दे मनीष भैया को, फूल की हर कली खुशबू दे मनीष भैया को। हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला जिंदगी की हर खुशी दे मनीष भैया को। तो यकीनन पूरे बिहार और भारत के लोग, और आज हम खुद एयरपोर्ट पे मौजूद हैं कि ये जो मंजर देखा है वो हम भुला नहीं सकते जब तक कि हमारा भाई बाहर ना निकल जाए और इंसाफ जल्द से जल्द न मिल जाए। पूरे बिहार की और भारत की आम आवाम जो पढ़ी लिखी है या पढ़ा लिखा नौजवान तबका, लड़के लड़कियां हैं, वो उनकी मांग भी है और मैं भी उसमें शामिल हूँ। जाते जाते मनीष कश्यप ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो नेता है यहाँ के वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, यकीनन ये नौजवान लड़के जो है मीडिया के इस पर कितनी खराबियां वो देख चुके हैं बराह रास्त जो है, तो उनको एक लग रहा है कि पूरे बिहार हमारा एक उबड़े और सबको कोई ऐसा, जिस तरीके से राज ठाकरे कहते हैं, कहा था कि भाई अपनी राज में ऐसे ही करो, वो भी बार बार आपने सुना होगा इस बात, बिहार जाओ ये सब वगैरह। तो हमारी भी और हमारी इस भैया की भी सोच है कि पूरा इतना यहाँ सारी चीज मिले कि हमारा बिहार के लोग भी कहीं ना जाए, बिहार में सारी सुविधा मिले। बस उसी सोच के साथ हमारा ये भाई अपना काम कर रहे थे, उजागर कर रहे थे। तो हम भी इस चीज को मानते हैं कि बाकी बिहार जरखेज समझे बिहार की सरकार या बिहार की हुकूमत उसके लिए ये करे, और अगर नहीं तो एक नौजवान इस चेहरे के साथ पूरी आवाम खड़ी है। और हम अभी फिर आपके माध्यम से कहते हैं कि बिहार पुलिस पर पूरी भरोसा ये सब थी, लेकिन तमिलनाडु पर हमें जरा ये हो रहा है कि हमारे भाई के साथ ना मालूम क्या क्या हो सकता है। तो हम केंद्र की सरकार से कहते हैं और अमित शाह जी से, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह से भी कहते हैं कि जल्द अज जल्द केंद्र की एजेंसियों को मिलाइए और जल्दी से जल्दी इनको इंसाफ मिले, ताकि पूरे बिहार और भारत के लोग समझ ले कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमें पूरा केंद्र की सरकार पर, केंद्र की एजेंसियों पर भरोसा है। अच्छा मौलवी साहब, अभी रोजा का टाइम चल रहा है, रोजा रख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रोजा में क्या मांग रहे हैं आज? रोजा बिल्कुल, रोजा जो है ईश्वर खुदा के लिए रखा जाता है, सारी दुनिया बनाने वाले के लिए रोजा रखा जाता है। इस लिहाज से
थे वो सब दुआ। और अभी जो चूंकि जिस दिन से शुरू हुआ, पहला रमज़ान अपने फ्राइडे से हुआ है, तभी से मनीष भैया के साथ ये मामला, मैं अपना इस तरीके से जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है और आप मीडिया का भी सहारा लेता हूँ और ख़ुद भी मैं चला जाता हूँ और लोगों को कन्विंस करता हूँ और मैं खुद देखता हूँ तो सारी जगह आवाज़ भैया के लिए उठ रही है। मैं एक शेर अलग से कह दे रहा हूँ कि मनीष भैया के दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। वाह। मनीष भैया के दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। वो भी मेरी ही तरह बिहार और भारत में तन्हा होगा, लेकिन याद रहे दुनिया बनाने वाला उसके साथ खड़ा होगा। और जिसको अल्लाह और खुदा रखे, ईश्वर रखे, कौन चखे, यकीनन इंसाफ मिलेगा, मिलकर रहेगा और हमारी आपकी और सबकी आंसू रहेगा, बेकार नहीं जाएगी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। देख सकते हैं मौलवी साहब रो दिए हैं, मनीष कश्यप के विदाई में रो दिए हैं। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जब से तमिलनाडु गए हैं तब से ये एयरपोर्ट पे ही हैं और कहीं ना कहीं उदास है, रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं मौलवी साहब? हमारा भाई है। मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर एपीजे अब्दुल कलाम लिख देना। तो इस सोच के साथ हमारे बिहार और भारत को आगे बढ़ाना है, वरना विपक्ष के या जितने भी भारतीय जनता पार्टी से हटकर राज की पार्टी है उसकी सोच ये है कि जात पात में बांटते रहो, हिंदू मुस्लिम में बांटते रहो। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ सबका विकास, अब बढ़िया सब विश्वास, और मनीष भैया भी जो अपना काम कर रहे थे जात पात से उठकर इंसानियत की बुनियाद पर कर रहे थे। वरना हालात ये है कि मुझे ना कि दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है, दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है, कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुस्लिम नजर आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोजी रोटी के लिए परेशान नजर आता है। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ इंसानियत की बुनियाद पर आगे बढ़िए। जब इंसान पैदा होता है तो इस स्थिति में होता है कि खुद से स्नान नहा नहीं कर सकता, और जब दुनिया से जाता है तब भी वो मोहताज होगा, तो आकर किस बात की है। तो हमारी और भैया की भी सोच यही है कि हम सब एक हैं, एक इंसान, एक खुदा के मानने वाले हैं, और वही बार बार क्या ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। अच्छा मौलवी साहब, आप रोजा के नमाज मनीष भैया के लिए दुआ मांगते हैं? बिल्कुल, हर हाल में। क्यों? बिल्कुल, रोजा दुआ इसलिए कि ईश्वर खुदा से मांगना है। खुदा के बंदे आप भी हैं, हम भी हैं, सब हैं। सबको पानी बरसाता है, वही रोजी देता है, वही आंख कान सोचने की सलाहियत हम आप सबके अंदर रखी है। तो उससे दुआ मांगना है तो सबके लिए दुआ मांगो। एक आदमी के लिए वो सारी दुनिया बनाने वाला है। का आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ला, आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ला। ईश्वर ने, खुदा ने कहा धरती हिले ला, अब कहां भागेला। वाह।